Right, the news from the toss is that yet another captain who has won the toss and decided to bowl first. पहली जो अवलियत होती है वो पिच कंडीशंस होती हैं, अपनी स्ट्रेंथ होती है, अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स होते हैं. बिसाइड द पॉइंट बाज़ औक़ात ये जो सेल्फ बिलीफ है इसमें एक लेवल पर कमी होती है. तो इस तरह पहली गेंद फेंकी जाएगी और देखना ये होगा कि गेंद कैसी पिच करती है, कैसा बाउंस लेती है. उम्दा बाउंस, अच्छी गेंद सीधी रही और गेंद के साथ छेड़खानी की जाए. आपको पूरा ऊपर आना होता है. ज़्यादा वो पिच नहीं हुई और टॉप एज लग गया इस मरतबा जाहिद का. गेंद हवा में, फील्डर गेंद के नीचे. पहली विकेट पहले ही ओवर में. ज़ाहिर है कि ये जिस तरीके से इन्होंने बल्ले को घुमाया, यूँ लग रहा था कि वो एक बड़ी हिट खेलने के लिए जा रही है. इब्तिदा है, इब्तिदा में जब तक आप डेफिनेट ना हो जाएं, आपको कट्स और ड्राइव करना होती है. लेकिन इस बार एरी फेरी शॉट थी और जाहिद गेंद की लाइन में भी नहीं आए. गेंद थोड़ा सा स्विंग भी लिया ऑफ द विकेट, बाहर निकली और थिक आउटसाइड एज लगा. गेंद फिजा में बुलंद हुई और इस तरह एक स्ट्रेट फॉरवर्ड कैच शॉट कवर पर लिया गया. पहली कामयाबी कराची को हासिल हुई और इस तरह लाड़काना का ये पहला नुकसान है. जाहिद आउट होकर वापस जा चुके हैं. अगर हम देखें इसको दोबारा अगर हम देख सकें तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको किस तरीके से सीधा खेलना होता है. इब्तिदा में ये बिल्कुल लीगल डिलीवरी थी, कदम सही जगह पर पड़ा पॉपिंग क्रीज से पीछे और इस तरह ये हतमी तौर पर जाहिद हुसैन आउट हो चुके हैं. लाड़काना 3-1 विकेट के नुकसान पर. कदमों का इस्तेमाल, स्लिप के ऊपर से गुजर गया बॉल. 4 रन के लिए. ये एरी फेरी शॉट थी लेकिन फिर भी 4 रन हासिल किए मल्हार ने. एक चाहे नाकामी कोशिश करते, कोशिश होनी चाहिए थी. माज ये भी अब कहाँ जाएगा? 6 रन के लिए. ये बड़ा गैर मामूली स्ट्रोक था. ओवर के बाद अब ये 30 ओवर इनफैक्ट शुरू हुआ है. मंजर बड़ी जल्दी बदलते हैं. इस गेंद को ऑफ साइड पर ड्राइव किया. बड़ी अच्छी टाइमिंग है और बल्कि स्वीट टाइमिंग है. इसको जैसे ही देखा आगे पड़ा है. अकील ने एक प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट खेली. इट वॉज रियली ए ट्रीट टू वॉच. जबरदस्त ड्राइव है. ये चौका होगा. ये इस अंदाज से खेले जैसे एक टिपिकल प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट होती है जिसका मैं बार बार जिक्र कर रहा था. मिडल और ऑफ स्टंप पर गेंदें करनी होती हैं बॉलर को. शॉर्ट गेंद, जोरदार पुल ऑन साइड पर और ये एक और चौका है. ये घुमाया है और अच्छा घुमाया है गेंद. 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर. तो मल्हार इस बार कामयाब हुए. He won't be lucky enough. That's a wicket for Mars. Good catch under pressure. It was in the air for a little while. Ends the inning of Akil. Rather, Chandio getting a good catch in the covers. They were just getting a little eager. The pressure of scoring more runs in power play probably getting to them. They're just making him wait a little while just to have a look at the no ball. And it's a good time to welcome alongside Mr. Salman Butt. There is no problem here. Thank you, Ali Bhai. Good afternoon to you and to all the viewers, and Assalamu Alaikum. Yes, fair delivery and easy catch offered as Mars picks up this wicket. The second one to fall for Larkana. Karachi Blues
gaining control in the power play, getting 2 wickets for 38. It's 5.1 overs bowled. Once again tries to heave it over mid-wicket, but the top edge takes it in the vacant third region. Another boundary. And then really fight it out there. Oh, this is well played. Third man wide and a short ball. Really well played, this one. Well watched till the end. And in the end, just a cute little touch. Remember, this is not the Kookaburra. This is the PCB's own developed ball. And this might be a soft dismissal. Playing a shot which wasn't under his control. Not a great delivery, but good enough to earn Ghulam. And Wahaj picks up another wicket, this time in his very first over of the second ball, as Ghulam will have to leave for 5 runs that he scored of 3 deliveries. Another look, fair delivery that. And just have a look at this. Way outside off stump. And in the end, it's really a soft dismissal. He'll be disappointed. Ghulam Raza wasted an opportunity. 504 he got. Larkana 49 for 3. 49 for 3. Oh, next one is just scooped one straight to the fielder. Yeah, it's very short stay from Mohsin, just 4 deliveries that he could stay in the crease. And now has to walk back. A good delivery from Wahab and a simple catch for the fielder. Yeah, once again, that straight ball. The bowler tossing it up. The batter looking to play the turn. I don't know why, because there isn't any available. Fair delivery once again. No problems there with the front foot. And the batter, well, he'll have to leave. It was a brief stay. A duck of 4 balls is what Mohsin got. Larkana in further trouble. 49 for 4 after 7. Very wristy he is and a strong man, and finds the gap too. This is good from the youngster. सवाल है, इसके बाद हम आपको जाने देंगे. ये खूबसूरत गेंद थी सईद भाई. विकेट गिर चुकी है. उम्दा बॉलिंग जारी है वहाज की तरफ से. और अभी आपकी तरफ वापस आते हैं सईद भाई. जी जी. That is not an issue with the front foot. Once again, Wahaj picks up another wicket. He is just running through this middle order of Larkana. And they're still getting beaten by the straight ball as if they're expecting it to turn. There isn't going to be any turn. Malhar Rasool, 41 of 25, played well. And was out to a ball which just went in with the arm. Larkana 61 for 5 after 9. हाँ, असल में एयर ज़्यादा देते हैं और गेंद को काफ़ी आगे फेंकते हैं. इस गेंद को ज़ोरदार तरीके से ड्राइव किया है और गेंद जाएगी 4 रन्स के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर. अच्छी लेंथ से गेंदें करते हैं, ये बात तयशुदा है. रिवर्स स्वीप और इस बार उस जगह पर गई है जहाँ पर फील्डर मौजूद नहीं थे. अच्छा जुर्रतमंदाना स्ट्रोक था और बर वक्त भी, तो बाउंड्री हासिल मिलाकर हुई है जाहिद को. ड्राइव, फुल ब्लडेड ड्राइव है डीप कवर की जानिब. फील्डर की कोशिश होगी इसको रोकने की, लेकिन इसमें नाकामी हुई. गेंद हाथ से लगने के बाद जाके बाउंड्री लाइन को छू चुकी है. तो इस तरह आते ही एक जोरदार ड्राइव लगी है रजा चांडियो की गेंद पर. अभी तक नाकाफी कोशिशें हैं लाड़काना की ड्राइव के. इसके ऑफ साइड पर मिस फील्डिंग हुई. ये नाकस कारकर्दगी है मिड ऑफ पर खड़े हुए फील्डर की. ऐसा होना नहीं चाहिए था. जहां पर सिंगल होना चाहिए था वहां पर ये चौका लग गया. एक बार फिर रिवर्स और कामयाब मिल गई. जाहिद का एक और बाउंड्री. दूसरी मर्तबा उन्होंने रिवर्स स्वीप अटेम्प्ट की और दोनों मर्तबा कामयाबी इनका मुकद्दर बरी. And they looked after it. It was a proper craft. And this is edged. And this is over point. And there's always a gap over there. Most of the time if there's a point in the circle. So that will be a very handy boundary. Oh no, they're leaking runs. This is not good from Karachi. Poor bowling. That is smacked. That is a shot and a half from Zahid Mahmood.
His batting talent has always been hidden from us. Trophy, President's Trophy, is probably the best batsman, player of the tournament, to be exact. And finally, the wicket is there. A Yorker in front of the stumps. Once again, Huzaifa attempting a paddle shot and not making any contact with the bat. In the end, adjudged leg before wicket. Larkana lose their 6th at 136. Yeah, no position. The head was way outside of stump and the ball was within the stumps. So just not in line, but a decent fight. Zahid Mahmood is the one who has to face. Oh, now we see it. Now we see the reason why he wanted the strike. Because he's put one into the stands. That's brilliant. Zahid not on strike. Mushtaq is there, but this is also a big one. Another big hit. Half a dozen more to the total. It's raining sixes. Mushtaq Kolro. Oh, this time he just hits the rocket back at the bowler. But Zahid, why have you run back? First you were looking to strike and now there is no run to be had. So he's run out Mushtaq Kolro. I don't know what to say, Ali Bhai. Please carry on. Excitement. Excitement to get Mushtaq back on strike. Because he was the one who struck 2 sixes in the over. So maybe he was thinking that let's give him the strike. He has more chance. He's hitting those clean sixes. He's out by some distance, some miles rather. So there was no opportunity for him to make a comeback because it was hit straight to the fielder. Mushtaq Kolro has played a cameo, no doubt about that. 15 runs is given the momentum to the team of just 16 deliveries, 154 for 7. That is well bowled. And overthrows. Yeah, definitely. So he'll get to 48. Larkana will get to 160. A competitive total on the board. The captain playing his career best 48 of 32. A very valuable hand. And taking his team to a total where they will regroup and say, yes, we can fight. And maybe we can pull off a good game, a win. Yeah, this is what happened. The captain was shouting, there is no need to throw. No need to give them an extra run. He was not happy with that throw. He already had an horrible over, the last one. And on top of that, just gave away an extra run, the very last delivery. But nothing taking away from the brilliance of the captain, Zahid Mahmood. At one stage, this team was done and dusted. And then there was a partnership. He was the main man in that partnership, scoring 47 runs between Huzaifa and Zahid, 31 and 48 for the captain. And before that, it was Malhar, the man in form for Larkana region, scoring one more good inning. 41 of 25 deliveries, 15 runs, a little cameo from Mushtaq. Hit a couple of big sixes in that, the second last over. In fact, the last over, and got the total to 160 in their 20 overs. 3 wickets for 14. This is the pick of the bowlers. Wahaj was brilliant. The economy also 4.67, very controlled. A wicket each for Fahad, Maz and Raza. But overall, as a bowling unit, they will be disappointed because from 61 for 5 to 160 to 7 probably is not an effort that the captain would like it from Karachi Blues. Yeah, indeed, it's now the turn of the bowlers to do it with the ball in hand because they were the ones who did it with the bat in hand. And 160 they have to defend. They want to keep Karachi behind this score in order to put up a score, winning points onto the table. Once again, a foolish ball and casually played away from the body. Lucky that the edge didn't carry. Once again, the slip fielder seems to be very deep.
Yeah, it's in the air, but fielder might not be able to get there. So not the confident of the ways, but he will get that boundary, Janze. Maybe that will bring back the confidence for him. Cloro. Aha, that's nice. That's brilliant. That's Hassan Ali for you. How many times we have seen him play that shot straight down the ground for 4. Sensational. He's appealing for it. And he's given it. He has given it. Umpire Farooq Ali Khan had no hesitation in giving him out. Jazeb on the other end. He looks stunned. He looks shocked by this decision. He had no clue about it. No worries at this end. It's the other end. Came in with the angle. Gave himself room. Oh no, I'm not sure if he's nicked it. No wonder he was shocked. He still is disappointed. But there is nothing he can do now. Just have to walk back, scoring 5 runs. It's 12 for 1. Nerves in the Karachi camp at the moment. Oh, well, this is struck big over mid-on, and this goes the distance. 6 runs. It's really hit the screws in the middle. अच्छा मोड़ा है स्क्वायर लेग की तरफ और गेंद जाएगी 4 रन्स के लिए बाहर. ये टिपिकल क्रॉस बैट शॉट है और सही वक्त पर उन्होंने अपने आप को मुतारिफ करवाया है. ऊंचा शॉट ऑन साइड पर और गेंद काफी देर तक हवा में रहने के बाद हमारे बिल्कुल सामने साइड स्क्रीन के सामने 6 रन्स के लिए बाहर जा चुकी है. बड़ा अच्छा पावरफुल स्ट्रोक था ये बैटर का. बड़ा अच्छा फॉलो थ्रू भी एहसन का. 20-25 से जोरदार ड्राइव ऑफ साइड पर बड़ा उम्दा स्ट्रोक है. इंतजार में थे एहसन और इस गेंद को पहुंचा दिया उस जगह पर जहां पर ये गेंद जाने की मुस्तहिक थी. सकरैन ने ये तोहफा दिया इस बार बॉलर के ऊपर से और बॉलर ने एंटिसिपेट नहीं किया. खैरियत इसी में जानी कि अपने आप को झुका लिया जाए और गेंद को अपने ऊपर से पीछे जाने दिया जाए. रात जरा ढलती है या रात शुरू होती है तो आ जाते हैं. इस गेंद को खेल दिया है फाइन लेग की जानिब. ये अच्छी इम्प्रोवाइजेशन थी ताहा की. तो इस ओवर में ये 30सा चौका लगा है. कट सीधा डीप कवर में फील्डर वहां मौजूद नहीं था. अगरचे यहाँ पर फील्डर आमतौर पे रवायती तौर पे खड़ा होता है लेकिन ताहा ने ये देखा दारिस्तन ये गेंद को पेश किया उस जगह पर. कदमों का इस्तेमाल जोरदार तरीके से गेंद को खेला है ऑन साइड पर और फील्डर दूर थे लेकिन फिर भी एक अटेम्प्ट होनी चाहिए. तेज दौड़ना चाहिए. 4 रन हासिल कर लिए ताहा ने. एक जन्नाटेदार माइटी हीप जिसे कहते हैं अंग्रेजी में रन्स बनाते हुए आउट हो जाएंगे. जबरदस्त स्टंपिंग और क्या अभी ये टीवी अंपायर की तरफ रेफरल जाएगा. बज़ाहिर मुझे तो इम्कानात कोई दिखाई नहीं देते क्योंकि जिस वक्त स्टम्प्स को उखेड़ा या बेल्स उड़ाएं विकेट कीपर ने पहले नो बॉल देखेंगे. ये बिल्कुल ठीक है. ये तो एक रस्म है, एक तरीकाकार है, एक प्रोटोकॉल है. लीगल डिलीवरी थी और यहाँ से हम अगर अब देखें बेहतरीन लेंथ वाली गेंद नीचे रही और यहाँ पर दूर थे बैटर ताहा. इनके लिए मुश्किल वक्त है. लगता है कि फैसला जल्द आने वाला है. इंतज़ार में हैं और वो देखेंगे जो ये देखना नहीं चाहते. विकेट कीपर ने बड़ी चाबक दस्ती से इस तरीके से स्टंप्स पर हाथ लगा दिए. गेंद उनके हाथ में था और अभी ये जो ग्रूव से अब बेल्स हवा में मुहलक हुई और ये अब फैसला करने की घड़ी है फॉर द टीवी अंपायर. टीवी अंपायर जो हैं तारिक रशीद हैं. तो इस तरह मोहम्मद ताहा अपनी विकेट को बैठे 38 रन बनाकर आउट हुए. इनको स्टंप किया मोहसिन अली ने और अली असगर ने यह कामयाबी हासिल की अपने पहले ही ओवर में 69 पर 2. I think we're having a word with us. Yeah, that he swings. Fielder there. Yeah, just over his head for 6. Ehsan Ali is doing a good job for his side, staying there as he moves to 33 with this excellent hit.
previous delivery. He hit a 6 and a boundary this over. Oh yes, gone. Wow, what a catch. Fantastic, and what a time to get the wicket. Ghulam Raza taking a blinder. It's Afzal who has to go. This is a good period, good comeback from Larkana side, Salman Butt. It is very disheartening to see this lack of awareness among players. We've just seen a 6 and a 4 in this very over, and then a single taken. So 11 runs scored of the 3 balls, and this boy, Afzal, is the new man in. He's just batting on 2, and straight away he wants to be part of the action, go after, and show that he's got strokes. And in the process, he loses his wicket, and he dents his own team's chances. No problems with the catch. It's cleanly taken, and it's just not the way the cricket is meant to be played. He's waiting for the umpire's decision whether the catch was clearly taken or not, but now I think he's got the nod. He has to leave 2 for 6, rush of blood, and Karachi now 84 for 3 after 11.4. Off Larkana. Nice. Is it in the gap? Fielder. He won't be able to get it. Is it hit the skirtings on full? So it's Zahid now looking for wickets. And Hassan down on one knee and hits it way past the boundary ropes. Another 6. Fielder. Just over his head for 6. Second 6 for Ehsan Ali in this over, as he brings up his 50. A brilliant, sensational knock from him. Karachi Blues has been waiting for this sort of inning from him, and it's come. Fielder cannot do much because it's played in the gap for 4. Now they have a deep point and short third in the circle. And this time the edge is finer, but an educated one goes through the fielder and the keeper. Another boundary. So runs flowing now. Beautiful view. Great camera work. Great direction. Full toss dealt with. In the hands of the fielder. Shahnawaz Thani was there. It was hit nicely, but Shahnawaz Thani was in the way. One too many. Once again, there's no problem with the front foots, but once again, the batter who's not very well set, just arrived at the crease, just wanting to match Ehsan Ali, and in the process losing his wicket, and just causing some disturbance in that path to victory for Karachi. Something not required. Usman Rahim goes for 4. Karachi 113 for 4 after 14. Not well directed. Is it inside edge or given? No, it's still going straight to the stumps. That's what umpire Farooq Ali Khan thought. For a moment, I thought there's a couple of voices or noises, but not to be. It's given out by the umpire. No problems here whatsoever. Ehsan Ali goes bang straight into the leg stump. Farooq Ali Khan had no hesitation. Now that things will get interesting, as Ehsan Ali goes back scoring 65. It's 118 for 5. जिसे हम कहते हैं ना जुए शेर लाने के मुतरादिफ, ऐसा काम नहीं है. ऊंचा स्ट्रोक और एरी फेरी शॉट है, पीछे गई है जहां पर कोई फील्डर नहीं होता. रवायती तौर पर गेंद चौके के लिए बाहर चली गई. जोरदार ड्राइव और फील्डर गेंद के पीछे चले गए और गेंद 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर. अब ये हैरान किया कि डाउन पर फील्डर आगे क्यों थे, इनको थोड़ा पीछे होना चाहिए था. कराची ब्लूज के लिए आसान काम है. उस गेंद को पुल करने की कोशिश की, अपील कर रहे हैं, लेकिन यहां पर थ्रो होगी. ये मुश्किल काम होगा और अंपायर क्या रेफरल देंगे या नहीं. जी हाँ, लगता है कि जो टीवी अंपायर हैं, थर्ड अंपायर हैं तारिक रशीद, वो फैसला सादिर करेंगे.
तसल्ली करेंगे, देखेंगे, लेकिन मुझे ये टच एंड गो वाली सूरत हाल दिखाई दे रही है। ये विकेट हासिल करनी होगी, यकीनन करनी होगी, और विकेट हासिल कर ली। लकी ब्रेक थ्रू हासिल हुआ है लाड़काना के बॉलर्स को। निशाना साध के मारा था, वो जानते थे इसकी कदर कीमत क्या है। जैसे ही फॉलो थ्रू से मुड़े, बॉल कलेक्ट की और बुल्सआई सीधा स्टंप्स के ऊपर, और ये आउट। वहाज रन आउट होके पवेलियन की तरफ वापस। मुश्ताक है, इस गेंद को जोरदार तरीके से घुमा दिया है ऑन साइड पर। गेंद काफी देर तक हवा में रहने के बाद नीचे आती हुई और उस जगह पर गई है जहां पर दूर दूर तक कोई फील्डर नहीं था। असगर की ये गेंद शॉर्ट, इसको ड्राइव करने की कोशिश और अपील करते चले जा रहे हैं, और अंपायर अभी को फैसला सादर नहीं किया। शायद रेफरल हो फॉर टीवी अंपायर। तो इस तरह अब जो थर्ड अंपायर है तारिक रशीद, वो ये देखेंगे। मुझे कोई बॉलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उम्मीद है, क्योंकि हवा में पिछला कदम हो सकता है। ये सब कुछ आपके सामने आने वाला है, और तारिक रशीद इसको देखेंगे, जो कि टीवी अंपायर हैं, थर्ड अंपायर हैं, वो फैसला करेंगे। लेकिन एक पेश की तहनीयत या मुबारकबाद ज़रूर है अली असगर के लिए कि आपने अच्छा काम किया है, वेल डन। डिसीजन पेंडिंग है, टीवी अंपायर देखेंगे, और ये तो लीगल डील भी थी जो कि जुज़्व अव्वल की हैसियत रखती है जब आपको कोई आउट या नॉट आउट देना होता है। यहाँ पर अगर हम देखें, लीजिए जनाब, बाहर निकले और पिछला कदम अभी लगता है कि हिफाजत से था, क्विक जल्दी काम की। ये खालिस्तन हाई टेक्निकल काम है, मैं इसमें कोई बात कर नहीं सकता, क्योंकि अगर मैं बात करूंगा तो वो ज़ाहिर है कि कबल अज़ वक्त हो सकती है। लेकिन सनसनीखेज़ी का जो एलिमेंट है वो बरकरार है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये एक और मंजर है, यहाँ से भी आप देखिए, आया तो शैडो तो ऊपर जा रहा है, पाँव का कोई हिस्सा आउट करार दे दिया गया। तो मैं ये कहना नहीं चाह रहा था। तो इस तरह रुखसत हो जाएंगे, तो एक और विकेट, और रजा चांडियो को जाना होगा। अली असगर ने करिश्मा कर दिखाया, एक विकेट हासिल की है, और अब मैच में सूरत हाल ये है कि 2 गेंदें हैं और 2 रन हैं। तो ये 7वीं विकेट गिर चुकी है कराची ब्लूज की। यह लाजवाब बॉलिंग, रजा चांडियो आउट 8 रन बनाने के बाद। और मिड ऑफ, अली असगर गेंद करेंगे, राउंड द विकेट है, इस गेंद को जोरदार तरीके से खेल दिया है ऑफ साइड पर। तो इस तरह कराची ब्लूज ने इस चौके के साथ कामयाबी हासिल कर ली है, मैच जीत लिया है। बड़ा सनसनीखेज इख्तिताम हुआ। दाद देना होगी लाड़काना को, दाद देना होगी अली असगर को, जिन्होंने 3 विकेटें हासिल की, लेकिन इन दी एंड कहना होगा कि कामयाबी मुकद्दर हो गई कराची ब्लूज की। तो इस तरह ये मैच उन्होंने बआसानी 3 विकेटों से जीत लिया, इन दी एंड कहना होगा। लेकिन वेल डन लाड़काना एंड वेरी वेल डन कराची ब्लूज। ये आखिरी वो एक धचका था, एक आखिरी शॉट था, इत्मीनान से मीट ऑफ द बैट, गेंद बैट के दरमियानी हिस्से से लगती हुई लॉन्ग ऑफ की जानिब गई, जहां पर दूर दूर तक कोई फील्डर नहीं था। तो एक बहुत ही अच्छा सनसनीखेज और बाक़तुल-अरा मैच खत्म हुआ यहाँ पर, जिसमें कामयाबी हासिल की है कराची ब्लूज ने 3 विकेटों से लाड़काना रीजन पर। अपने साहब को आखिर तक काबू में रखा गाजी खोरी ने, और ये वो मर्दे मैदान हैं इस वक्त आप देख सकते हैं। स्किपर और अपनी टीम की उम्मीदों पर पूरा आज खरे उतरे हैं। आप ये बैटिंग कार्ड देख रहे हैं, जहां से 5 Hassan was the man in charge with 65 runs, 38 रन तहा ने बनाए, 19 रन की नहीं खेली गाजी ने। वहाज रन आउट हुए, बदकिस्मती से 16 रन बनाए, लेकिन फिर नॉट आउट रहे माज 1 रन के साथ, और अच्छी स्कोरिंग शॉट्स के लिए गाजी ने 19 रन बनाकर नाकाबिल शिकस्त रहे। बॉलिंग एनालिसिस अब आप देख सकते हैं, असगर अली ने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की, 3 for 29 इन 3 overs, 4 ओवर किए जाहिद ने, कोई विकेट हासिल नहीं की, 36 रन थी, और एक विकेट हासिल की गुलाम, सकलैन और मुश्ताक ने। तो अच्छा मेलकमिज़म था। मैं कहूँगा दोनों टीमों ने बराबरी की बुनियाद पर अच्छा खेल पेश किया, लेकिन लेडी लक जो थी वो इन दी एंड कहना होगा कि कराची ब्लूज के साथ थी। ये समरी है, मैच समरी है, इसमें लाड़काना 160 पे 7 और कराची ब्लूज 164 7 विकेटों के नुकसान पर, और इस तरह कराची ब्लूज ने 3 विकेटों से इस मैच में, इस क्रूशल मैच में कामयाबी हासिल कर ली है।